सुन लिया मैया मरने जा रही है, तो तुरंत नंद बाबा को छोड़ा और मैया करके भाग के कृष्ण भाग यशोदा के गोद में चले गए और फिर मैया ने उनको गोद में लगाया। ये सब क्यों किया कृष्ण भगवान ने? क्यों करते हैं ऐसा काम भगवान? अपने भक्त के प्रेम को बढ़ाने के लिए करते हैं। थोड़ा तड़पाते हैं, थोड़ा तड़पाने के बाद में फिर वापस प्रेम देते हैं, प्रेम की वृद्धि करते हैं। इस प्रकार से ये दामोदर लीला संपन्न हुई। ये दामोदर लीला जो है वो कई प्रकार से हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है, जैसे जैसे मैं आपको बताते गया। तो ये दामोदर लीला ये कार्तिक महीने का सेंट्रल लीला है, केंद्र स्थान पे है। ये इतना महत्वपूर्ण है। केवल इस लीला का चिंतन करने से हमारे आत्मशुद्धि हो जाती है, कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। इसलिए दामोदर लीला को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, बार बार कहना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, बार बार कहना चाहिए, क्योंकि ये प्रेम की लीला है, प्रेम से भरी हुई है सब तरफ से। यशोदा की तरफ से, ग्वाल बालों की तरफ से, बंदरों की तरफ से, बलराम की तरफ से, बाबा की तरफ से, हाँ, नल कुबेर की तरफ से, हर तरफ से, मक्खन की तरफ से, फूलों की तरफ से, दही की तरफ से, सब जगह से, उखल की तरफ से, मक्खन की तरफ से, दही की तरफ से, छाछ की तरफ से, सब जगह प्रेम ही प्रेम है। और इति दृक् स्वलीला भीर आनंद कुंडे स्वघोषम निमाज्जंतम अख्यापयंतम। क्या अर्थ है इसका? ऐसी सुंदर सुंदर मनमोहक लीलाओं के माध्यम से कृष्ण ने गोकुल वासियों को आनंद के सागर में डुबो दिया। आनंद कुंडे, डुबा दिया उनको, सबको डुबा दिया। किसी को पता नहीं ये कौन है, लेकिन इतना आनंद लुटाया कि उनको कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरिम, कुछ नहीं, अधिकार नहीं चाहिए, कुछ पावर नहीं चाहिए, केवल कृष्ण का प्रेम चाहिए। इसकी लीला आई। इस लीला में जितने ग्वाल बाल सहभागी थे वो बहुत आनंदित थे, क्योंकि ऐसी अद्भुत लीला और किसी भी अवतार में नहीं हुई है। देखो आप, नरसिंह भगवान के अवतार में लीला हुई है कैसे? प्रभु रामचंद्र को भी एक बार बांधा था कौशल्या मैया ने, एक बार। उन्होंने भी माखन की चोरी की थी, मटके फोड़े थे, इसलिए एक बार कौशल्या मैया ने भी राम को बांधा हुआ है। ऐसे राम जी का अध्यात्म रामायण करके ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है, दिया है बहुत, उनकी नटखट शरारती को वर्णन किया है। लेकिन वामन देव की लीला में भी बालक थे, लेकिन बांधने का लीला हुआ है क्या? नहीं हुआ, और किसी भी अवतार में नहीं हुआ है। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, पूर्ण पुरुषोत्तम में अद्भुत लीलाएं होती है, इसका विचार नहीं कर सकते हम लोग, कल्पना नहीं कर सकते। केवल श्रद्धा से श्रवण करना है, कान के माध्यम से लीला को हृदय में प्रवेश देना है, हृदय के आंगन में एंट्री देना है, उधर चिंतन करना है उसका। वो चिंतन में ही जीवन का धन्यता है। ऐसी लीलाओं का, कृष्ण की बाल लीलाओं का चिंतन करते रहेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान की बहुत सारी लीला है, अनंत लीला है, लेकिन सभी लीलाओं में बाल लीला अधिक मोहक होती है। प्रभु रामचंद्र ने बाण मारकर रावण का वध किया, लेकिन प्रभु जब ठुमक ठुमक रामचंद्र, वो ज़्यादा मोहक है। जो मैया को खुशी मिलती है ना, वो सैन्य को नहीं मिलती है रावण को मारते हुए देखते हुए। समझ में आया ना आपको? बंदर लोग देख रहे हैं भगवान इतने वीरता से रावण को मार रहे हैं, उनको भी आनंद हो रहा है, लेकिन आनंद कुछ भी नहीं है तो कौशल्या मैया राम को देख रही है। वैसे ही कृष्ण भगवान ने बहुत पराक्रम किया है, लेकिन जो ब्रज की लीला है उसमें भी जो बाल्यपन की लीला है सबसे ज़्यादा मोहक, मनमोहक है। उस पर हमको चिंतन करना चाहिए, खास करके कार्तिक महीने में सभी बाल लीलाओं को पढ़ना चाहिए कि भगवान ने क्या क्या किया। ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए वैकुंठ के अनंत लक्ष्मियों का सुख भी छोड़ दिया उन्होंने। ब्रजवासियों का माखन चोरी करके खाने के लिए वैकुंठ का सुख भी छोड़ दिया उन्होंने। देखो, सब माखन तो उनका है, लेकिन चोरी करने को क्या होता है? चोरी करने से गोपियों को आनंद मिलता है, इसलिए चोरी करके खा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस लीला को याद करते हुए हम लोगों को रोज दीपक अर्पण करना है, वही फोटो को जिसमें परम भगवान, परम ब्रह्म, अखिल ब्रह्मांड गोलोकेश्वर
बंधे हुए हैं, रो रहे हैं माँ के सामने।